1857 के संदर्भ में जगदीशपुर कुंवर सिंह द्वारा अमर सिंह को सौंपे गए छापामार युद्ध के मुख के जगदीशपुर पहाड़ियों के सामरिक महत्व का मुख्य कारण क्या था? तो कैमूर की घनी पहाड़ियां एवं प्राकृतिक गुफा। बिहार में 1857 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूसुफ ने। बिहार 1857। ठीक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में औपचारिक स्थापना किसने करवाया था? अब अपना इसका औपचारिक स्थापना इसका किसने करवाया था? तो अपना बताइए, अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय भी दीजिए। तो इसका औपचारिक स्थापना 1934 में अंजुमन इस्लामी हॉल पटना में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 की औपचारिक स्थापना किस स्थान पर हुआ था? सॉरी, तो अंजुमन इस्लामिक हॉल में। चंपारण के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ लड़ा गया था? मोतिहारी में सत्याग्रह के दौरान। ठीक। प्राचीन भारत में बल्ला चरित्र एवं दान सागर की रचना किसने करवाया था? किस राजवंश का संबंध? प्राचीन बिहार में बल्लाल चरित्र एवं दान सागर की रचना से किस राजवंश का संबंध स्पष्ट होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सेन वंश। प्राचीन मिथिला के कर्नाटक राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली सुल्तान के गयासुद्दीन तुगलक को पराजित किया था? हरि सिंह देव। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? सारण आपराधिक जिला। ठीक। बिहार में प्रांतीय किसान सभा 29 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मतलब सहजानंद सरस्वती। अतः मौर्य काल के संदर्भ में रजुक नामक अधिकारी क्या करता था? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्व से संबंधित था। तो हमारा क्या भूमि माप राजस्व से संबंधित था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करवाया था? खैरू मियाँ ने सदाकत आश्रम। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। बिहार की सबसे दक्षिण जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें पूछा गया बिहार का सबसे दक्षिण जिला गया। बिहार का जो मैप होगा ना, बिहार का मैप के हिसाब से आप देख ले ही बदलते रहता है। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी बिहार के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? शिवालिक की तराई क्षेत्र। बिहार में करमनाशा नदी किस स्थान पर गंगा में आकर मिलती है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा करमनाशा नदी चौसा के पास, चौसा बक्सर के पास। यहाँ पे बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार कौन सी है? CWG। बिहार में पाई जाने वाली बालसुंदरी मिट्टी बिहार में बालसुंदरी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? बालसुंदरी मिट्टी का मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में है? बालसुंदरी मिट्टी मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा मुंगेर। बिहार में तेल्हाड़ कुंड जल प्रांत किस जिले में स्थित है? तेल्हाड़ कुंड जल प्रांत पता है कैमूर में। ठीक दोस्तों, तो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए ताकि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी से पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी से पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका राइट जवाब है गंडक। ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बाराबर पहाड़ी का निर्माण किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट जवाब होगा अशोक के समय। ठीक। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद से राज्य विधान परिषद के सृजन या
उत्पादन की सक्रिय की प्रक्रिया प्रदान करता है। आंसर राज्य विधानमंडल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 169। तथा राज्य विधायिका द्वारा पारित किस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? रिजर्व या प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट जवाब होगा 200। ठीक, 200 अनुच्छेद। तथा संविधान के किस अनुसूचित के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण विशेष प्रावधान है? तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 अनुसूची के तहत बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? बिहार में पहली बार 1968 में। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता यूजीसी का प्रावधान किस भाग में किया गया था? अनुच्छेद 4। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन को 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो इसका राइट जवाब होगा 11 अनुसूची। लोक लेखा समिति पीएसी में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार का अनुच्छेद 29। ये आपका राइट जवाब है 131। ठीक, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 6 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो बताइए, इसका राइट जवाब 50%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? रेपो रेट आपका बढ़ेगा। रेट जब बैंक RBI अपना पैसा रेट बढ़ाती है उसको ही रेपो रेट कहते हैं। तो ऋण महंगा होगा और मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। ऋण महंगा होगा तो मुद्रास्फीति अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। जीडीपी डेफिसिट और स्फीतिकार किसका अनुपात होता है? तो इसका नॉर्मल जीडीपी होता है आपका, वास्तविक जीडीपी से मतलब नहीं होता है। कहता नामात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से। बिहार में आर्थिक संरक्षण के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति की आय वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक आय वाला जिला पटना है। ठीक है, लॉरेंस वक्र निम्नलिखित में से किसको मापता है? लॉरेंस वक्र निम्नलिखित में से किसको मापता है? तो आय की विषमता को, इनकम इनक्वालिटी को मापता है। ग्रेस का नाम नियम है